नमस्कार। योग भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुप्त वज्रासन का अभ्यास कराने वाले हैं। नाम से ही स्पष्ट है, वज्रासन में बैठ करके पीठ के बल लेट जाना, ये सुप्त वज्रासन है। ये काफ़ी लाभकारी आसन है। वज्रासन के परिचय में हम बता चुके हैं कि एक तो इससे वज्र की जो शरीर की वज्र नाड़ी है वो पुष्ट होती है, सक्रिय होती, इसलिए भी इसका नाम वज्रासन है। और हमारा पाचन संस्थान ठीक होता है, शरीर वज्र के समान मजबूत होता है, स्पाइनल कार्ड भी वज्र के समान मजबूत होता है, इसलिए भी इसका नाम वज्रासन रखा गया। आप सभी जानते हैं कि वज्र देवराज इंद्र का एक बहुत शक्तिशाली अस्त्र था जिसको असुरों के विनाश के लिए वो प्रयोग करते थे। तो अब इसको करने से पहले वज्रासन का अभ्यास कर लेना अच्छा होता है, क्योंकि ये वज्रासन के बाद ही हो पाएगा। तो वज्रासन का अभ्यास आप पहले करेंगे, उसके बाद सुप्त वज्रासन। आइए हम शुरू करते हैं सुप्त वज्रासन का अभ्यास। तो सबसे पहले आप दंडासन में बैठें। बैठने वाले कोई भी आसन करने से पहले इसी आसन में बैठा जाता है। दोनों पैर सीधे, घुटने सीधे, नी कैप, थाई मसल्स, काफ मसल्स टाइट, दोनों हाथ शरीर के बगल, शरीर सीधा। ये हो गया आपका दंडासन। अब सुप्त वज्रासन में जाने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में आना है। वज्रासन में आने के लिए दाहिना पैर मोड़ लें। दाहिना पैर मोड़ करके कूल्हे के नीचे लगावें, एड़ी बाहर, पंजा भीतर। फिर इसी प्रकार बायां पैर भी मोड़ लें, एड़ी बाहर, पंजा भीतर। अब आप आराम से बैठ जाएं। अगर आपसे संभव है तो दोनों पैर को बाहर कर लें जैसे मैं कर रहा हूं, और आपका नितंब, आपका कूल्हा ज़मीन पे आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कठिन प्रतीत होता है तो थोड़ा पैर पास में ही रखें। इससे क्या होगा कि पीठ उठी रहेगी, पूरी पीठ नीचे नहीं जाएगी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे आपकी स्थिति ठीक होती जाएगी करते जाएंगे। लेकिन अगर आपके एंकल और नी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो सीधा ऐसे ही करें जैसे मैं कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे एल्बो के सहारे से आपको पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेटने के बाद हाथों की 2-3 मुद्राएं हैं। हाथ जैसे यहाँ बगल में भी रख सकते हैं। ऊपर रखने से थोड़ा आपके शोल्डर को भी खिंचाव मिलता है, चेस्ट को भी खिंचाव मिलता है। तो हाथ ऊपर भी रख के सीधा कर सकते हैं। और थोड़ा अगर आपको आराम की मुद्रा में और चेस्ट को खोलना है तो उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर के नीचे रख लिए। इससे आपके शोल्डर ठीक से खुल जाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलती है फेफड़ों को। इस मुद्रा में भी रह सकते हैं। इसके बाद धीरे से आपको कोहनी के सहारे से शरीर को उठाना है। वापस वज्रासन में आए। वज्रासन में आने के बाद आराम से फिर दंडासन में आकर के बैठना है। दंडासन में आप आ गए, ये आसन आपका पूर्ण हो गया। ये बहुत सरल सी पद्धति है, थोड़ा सा ध्यान दे के करेंगे तो इसमें कुछ कठिनाई नहीं आएगी। तो अब किसे इसको करना चाहिए, इसके क्या लाभ है, जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किसे किसे इसको नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को घुटनों से संबंधित कोई समस्या है, घुटने में कड़ापन है, अर्थराइटिस है, गठिया है, या आपका एंकल जिसको मेड़ी बोलते हैं, इसके जॉइंट से संबंधित कोई समस्या है, या मेरुदंड से संबंधित समस्या जैसे स्लिप डिस्क वगैरह है, कमर में कोई ज़्यादा दर्द है, या साइटिका से जो पीड़ित हैं, वे लोग इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। अगर किन्हीं कारणों से उनको इसका अभ्यास बहुत आवश्यक है तो किसी योग्य योग चिकित्सक के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में उसके कहने के हिसाब से अभ्यास शुरू कर सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसके लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। ये सुप्त वज्रासन वज्रासन का ही एक उन्नत स्वरूप है। तो इसमें कुछ लाभ तो वज्रासन के प्रकार तरह से ही हैं, लेकिन कुछ लाभ उससे अधिक हैं। एक तो देखिए, आपके आमाशय को, ये पूरे पाचन संस्थान को ये बल देता है, वहाँ के मसल्स को मजबूत करता है, आंतों को बल देता है। तो उससे जुड़े जितने समस्याएं होती हैं, अपच, एसिडिटी, कब्जियत, ये सब दूर करता है। दूसरे, इससे वक्षस्थलों का विकास होता है। फेफड़ों के लिए काफ़ी बलदायी आसन है।
एक तो कंधे आपके थोड़े खुलते हैं, चौड़े होते हैं, तो कंधों से शोल्डर से जुड़े तमाम प्रॉब्लम दूर होते हैं। जिनको कुबर की प्रॉब्लम होती रहती है, हंच का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए भी, और अक्सर लोग बैठते हैं तो ऐसे स्पाइन झुका के बैठने की आदत भी होती है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा आसन है। अब जब आपके ये वक्षस्थल फैलाए जाते हैं तो फेफड़ों को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और फेफड़ों से जुड़े वक्षावरण झिल्ली जो पुलरा होती है वो भी स्वस्थ होती है। तो अस्थमा है, दमा, ब्रोंकाइटिस या अन्य तमाम प्रकार के श्वसन संस्थान से जुड़े समस्याएं दूर होते हैं। और केवल दमा ब्रोंकाइटिस नहीं दूर होगा, जब आपके फेफड़े सशक्त होंगे तो प्राण ऊर्जा की वृद्धि भी होगी, प्राण ऊर्जा की वृद्धि होगी, पाचन संस्थान पुष्ट होगा। और तीसरा काम जो इसका है, जो जनन प्रदेश, जनन अंगों के तरफ जो ऊर्जा जाती है, ये सुप्त वज्रासन उसको वहाँ से वापस करके मस्तिष्क की तरफ भेजता है। तो इससे ब्रह्मचर्य की भी सिद्धि होती है, यानी जो ऊर्जा अधोमुखी है उस ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी बनाता है। तो ये 3-4 प्रकार से इसका शरीर पे इतना जो है वो सकारात्मक प्रभाव है। इस कारण ही इसका नाम वज्रासन है। शरीर को ये यूं ही वज्र जैसा नहीं बनाता। अब महिलाओं के लिए, जिनको श्रोणि प्रदेश के मांसपेशियों को लचीला करता है, इसका अभ्यास उनको करना चाहिए। गर्भाशय को बल प्रदान करता है, ये पेल्विक के एरिए के बहुत समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा ये आपके हार्मोन संस्थान पर भी काफ़ी काम करता है। ये शांति प्रदायक आसन, अगर आप इसमें लेट सकते हैं तो कुछ देर तक लेट सकते हैं। आत्मबल ये बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। इस प्रकार सुप्त वज्रासन आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। आप इसको ध्यान से देखें वीडियो को, इसका अभ्यास करें। इसके अभ्यास करने से पहले वज्रासन का अभ्यास ज़रूर करें, उसका वीडियो भी यहाँ है। हम जितनी जानकारी दे सकते हैं कम शब्दों में, कम समय में, उतनी जानकारी आपको वीडियो में दे देते हैं। इससे अधिक जानकारी चाहिए तो पूरा विवरण आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ भी देख सकते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलने के लिए किसी दूसरे विषय के साथ, किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी दूसरे दिन। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। हरि ओम तत्सत। नमस्कार।